मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान और तुर्की का अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने के लिए तहरीक पेश करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुश्तरका हिकमत अमली है कि OIC का वज़ारती इजलास बुलाया जाए और 57 मुस्लिम ममालिक को यकजा करके मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ले जाया जाए। मुल्तान में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तन्हा फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे मामलात को हल नहीं कर सकते, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि इसराइल ने बैतुल मक़दस में जुल्म की इंतहा कर दी है। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने खून आलूद चेहरों के साथ रोज़े रखे। अफसोस है कि मुसलमान हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे। सवाल किया कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में फ़ौज क्यों नहीं भेजता। OIC का इजलास कब बुलाया जाएगा जब पूरा फ़लस्तीन कब्रिस्तान बन जाएगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जारियत और फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम के खिलाफ इस्लामाबाद और सक्खर में नमाज ईद के बाद मुज़ाहरे किए गए। मुज़ाहिरों में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस अज़्म को दोहराया कि फ़लस्तीनी अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। अपोजिशन लीडर अब बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। समरी बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला को भिजवा दी गई है। शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। हुकूमत ने नाम ECL में डाल दिया। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नाम ECL में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी थी। समरी बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला को भिजवा दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में ज़मानत पर रिहा करके उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। शहबाज शरीफ को अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर बैरून मुल्क जाने से रोक लिया गया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला रात ही कर लिया था। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि किसी एक मुल्जिम के साथ खुसूसी सलूक नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के लोग वतन आना चाहते हैं, हमारे चोर मुल्क से जहर जाना चाहते हैं। इनका कहना है कि कोरोना में NCOC और पाक फौज ने बेहतरीन काम किया। इसमें जो 14 मुल्ज़म हैं, 14 के 14 मुल्ज़म ECL में थे सवाए शहबाज शरीफ के। और कोविड से लोगों को बचना चाहिए और मैं लाल हवेलीज़ में भी ये कहूँगा कि यहाँ SOP पर काम किया जाए, रश न लगाई जाए। और ऑक्सीजन जो है, असल मसला जो है वो ऑक्सीजन है और वैक्सीनेशन है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा हाल इंडिया जैसा नहीं हुआ। ये इमरान खान की हुकूमत का एक बड़ा दुरुस्त फैसला था स्मार्ट लॉकडाउन का। आज वहाँ गंगा में लाशें तैर रही हैं, उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे रहम किया है और दूसरी वेव का। और मैं इसका क्रेडिट NCOC को भी देता हूँ। पाक फौज के लोगों ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। जो कुछ इस वक्त गज़ा में हो रहा है, अगर ये कोविड का मसला ना होता तो आज ईद के बाद हम उनके साथ जो इसराइली जुल्म सितम हो रहा है और जिस तरह मुसलमानों पर बमबारी की जा रही है नौते लोगों पर, हम बाहर निकलते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ईद की तातील के दिन काबीना की सर्कुलेशन के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की खबर पर सख्त रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि ईद और छुट्टी वाले दिन भी शहबाज शरीफ इमरान साहब के आसाब पे तारी हैं, इस पर दुआ ही की जा सकती है। कहा कि इमरान साहब को ईद वाले दिन गरीब बेरोजगार अवाम की फिक्र नहीं, दफ्तर खुलवा कर शहबाज शरीफ को ECL पे डलवाया गया। दोस्त ममालिक सरमायाकारी नहीं बल्कि फितराना, ज़कात, खैरात और चावलों की बोरियां दे रहे हैं, तो इसमें शहबाज शरीफ का क्या कसूर है। इमरान साहब को ईद की छुट्टी वाले दिन अवाम के महंगे आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की फिक्र नहीं, सिर्फ शहबाज शरीफ को ECL पे डालने की हिदायत जारी की है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि वो ईद लंदन में करें। वो चाहते थे कि TT से बनी नवाज शरीफ और सलमान शहबाज के साथ सवैयों के मज़े लें। ये सवैयाँ आवाम के मुंह से छीनी गई हैं। किसी को मीठा मीठा हप नहीं करने देंगे। फारूक हबीब ने कहा कि हमारा काम चोर पकड़ना है, सज़ा अदालतों ने देनी है।
शरीफ साहब पाकिस्तान में ही ईद मना रहे हैं और बहुत कम होता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईद करें। इस बार भी उनको कोशिश यही थी कि उनकी ईद जो है वो लंदन के अंदर हो, लेकिन उनको जो है वो ईद पाकिस्तान के अंदर जो है वो करना पड़ रही है। और बहुत चाहते थे कि वो जो टीटियों से सवैयाँ बनी हुई हैं वो लंदन में जाकर जो है वो सलमान शहबाज के साथ और नवाज शरीफ के साथ बैठकर जो है वो उनके मज़े लें, लेकिन ये वो सवैयाँ हैं जो सवैयाँ आपने अवाम के मुंह से छीनी हुई हैं। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि मीठा मीठा हप हप नहीं हम आपको करने देंगे, बल्कि जो है वो आपको उस सारी लूटी हुई टीटियों का हिसाब, उस मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर ही है वो देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इंसानी अलमियों का खात्मा हो जाना चाहिए। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सिपाही सालार ईद उल फितर के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंच गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि वक्त आ गया है कि इंसानी अलमियों का खात्मा हो जाना चाहिए। मसला कश्मीर अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने LOC पर तैनात जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सरबराह पाक फौज ने फौजी जवानों के हौसले, जज्बे और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। कोरोना की रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया से फॉर्मेशन के ताउन की भी तारीफ की। कहा कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान के अवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत सिपाही फ्रंट लाइन पर मादरे वतन का दिफा करने पर फख्र महसूस करते हैं। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ ने इस मौके पर शोहदा की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश किया।